नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। चर्चा हो रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के राइट्स इशू की, जो लगभग 1.1 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और अभी 2 दिन बचे हैं इस इशू को ख़त्म होने में। हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब जुड़े हुए हैं, राजेश पालविया जी हैं और पार्थिव शाह साहब हैं, जो चर्चा कर रहे हैं कि आगे वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ दीवान साहब, आपसे राय लेंगे। पिछले एक आध महीने में लगभग 5 ट्रांजैक्शंस रिलायंस जियो पर आपने होते हुए देखे हैं, जिसमें फेसबुक ने, केकेआर ने, ये सब प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, लगभग 15 से 17% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो पर, शानदार प्रीमियम पर। वो ग्राफिक आपके सामने आएगा और शायद उसी की वजह से आपने इस रैली को देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस पर। आपकी राय दीवान साहब, किस हिसाब से आप रिलायंस जियो को देखते हैं आगे आने वाले एक आध साल में, और उसकी वैल्यूएशंस साथ ही साथ रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशंस स्टॉक पर क्या असर डालेंगी? चलिए, ये जो पिछले एक महीने का जो हमने मूव देखा, या आप मार्च के लो से अभी तक का भी अगर मूव गिनना चाहें, तो बहुत क्लियर कट इसमें ये है कि जो नया रुख कंपनी ने अपनाया है रिलायंस जियो के बिजनेस को लेके, जो एक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो पैसा आया है, वो तो एक पर्टिकुलर तबक्का है या एक ट्रांच हो गया जो इस इन्वेस्टमेंट का। जो इम्पोर्टेंट चीज मार्केट कभी कभी भूल जाता है वो ये है कि जैसे अगर हम भारतीय एयरटेल को, जो एक दूसरा प्लेयर इस फील्ड में है, जो सिर्फ टेलीफोनी के फील्ड में लीजिए आप, और कोई प्लेटफॉर्म्स की बात में नहीं कर रहे हैं अभी, उसमें अगर आप देखें तो भारती का वैल्यूएशन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से बढ़ा है, वैसे जियो में अभी तक वो मूव आया नहीं है। उस वजह से जो मूव आना चाहिए वो आरपीयू को इम्प्रूवमेंट को लेके वो बाकी। दूसरी चीज ये हुई कि जो लॉकडाउन में हमने देखा, जो नजदीकी जो खुदरा व्यापारी जो हमारे आसपास थे, जो जिनको हम इंग्लिश में मॉम एंड पॉप ग्रोसरी स्टोर्स बोलते हैं, अगर उनकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये बहुत जल्दी बहुत ही बड़े पैमाने में री रेट हुई है। पिछले 2 महीनों में हर एक को इनकी अहमियत समझ आ गई है कि इनसे क्यों ताल्लुकात बनाए रखना जरूरी है, इनकी प्रेजेंस क्यों हमारे मार्केट में, इलाके में जरूरी है। अब उसको अगर आप वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखें कि ये अब आपको और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने लगेंगे इनके टर्नओवर में, रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म और फेसबुक के जो नए इनिशिएटिव को लेके जो व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलायंस रिटेल के लिए एक बहुत बड़ा स्पिन है, जो बहुत बड़ी स्टोरी है, जो अभी तक लोगों ने आंकलन जिसका किया ही नहीं है। जो स्टॉक के उसमें सम ऑफ पार्ट्स की जो हम लोग बात करते हैं, उसमें ये वाला पार्ट तो बहुत ही छोटा रहा है। एक ये हो गया। और तीसरी चीज जो सबसे मुझे लगता है जरूरी, ये है कि रिलायंस के बिजनेस में जो पैसा डेट फ्री होने का जो एक जो प्रीमियम बोला जाता है, वो अभी जो आना है, तो एक पी मल्टीपल का एक्सपेंशन भी बाकी है। तो 3 चीज हो गई आपके पास। जियो की वैल्यूएशन ने आपको इसकी जो सतह है वो बढ़ा दी, एक बेसिक थ्रेशोल्ड को इंप्रूव कर दिया। जो टेलीफोनी का बिजनेस है, जो टेलीकॉम का बिजनेस है, वो तो अभी उसके आपको वापस उसमें रेवेन्यू एक्रीशन, ईपीएस ग्रोथ आना शुरू अब दिख रहा है। रिटेल की वजह से एक बिल्कुल नया ईपीएस आना शुरू होगा जो अभी तक नहीं था। और चौथा जो है, आप पी मल्टीपल इसको जो दर्ज करते हैं, जो असाइन करते हैं कि भाई ये कंपनी इस टाइप के बिजनेसेस में, अब मैं देख रहा हूं ये नेट डेट फ्री बिजनेस है और न्यू एज बिजनेसेस हैं रिटेल और टेलीकॉम के, तो मैं इसको ऑयल एंड केमिकल का जो पी मल्टीपल है वो ना देके एक सुपीरियर पी मल्टीपल दूंगा। ये सबको मिलूं के सिंपल लॉजिक ये है कि यहाँ से एटलीस्ट 20 से 25% तो अपसाइड आपको इसी गणित से मिलनी चाहिए। और जिस हिसाब से हमारा मार्केट एक कमबैक कर रहा है और एफआईआईज की वापसी हो रही है, पैसे लगाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के मार्केट में, और वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, याद रखिए, ऐसा नहीं कि हमने आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी तो बहुत जगह है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट आपको 25-30% की जो अपसाइड है बहुत जल्दी मिलेगी और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी स्टॉक में, विच विल बी वेरी सुपीरियर। तो कोई अंदाज से इसमें गिरावट जब आती है तो लोग जो है वो वेट कर रहे हैं, वो आके लेंगे, और इस वजह से इसका जो बेसिक नीचे का जो लेवल है वो फ्लोर वो भी साइन हो गया। जी, चलिए, यहाँ समय हो गया मार्केट्स टुडे को समेटने का, लेकिन आपके साथ एक बेसिक खबर देते हुए जाते हैं। रिलायंस राइट्स, जो देश की सबसे बड़ी इक्विटी ऑफरिंग थी, लगभग 53,125 करोड़ की, वो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है 1.1 गुना। आज रिलायंस आपके सामने लगभग 3.8% ऊपर 1520 रुपए पर बंद हुआ बाजार में, और ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर आपको और तेजी आते हुए दिखेगी। अभी 2 दिन और बचे हैं इस इशू को समाप्त होने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। धन्यवाद।